व्यूवर्स, क्या जल्द की देखभाल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मसनूआत कील मुहासों का सबब हो सकती हैं? क्या चेहरे को छूने या पसीना आने की वजह से ऐसा होता है? क्या जल्द को ज़रूरत से ज़्यादा धोना या स्क्रब करना इसको मुतहरिक कर सकता है? ज़हनी तनाव या हार्मोन्स मुहासों की नशोनुमा में क्या किरदार अदा करते हैं? कील मुहासों की वजूहात इनमें से कुछ भी हो सकती हैं। अगर आप कील मुहासों से छुटकारा हासिल करना चाहती हैं तो बहुत से इलाज और हिकमत अमली हैं जो इस हवाले से मदद कर सकती हैं। जल्द की देखभाल करने वाली मसनूआत में शामिल अज्जा के बारे में आगाही से लेकर ब्लैक हेड्स का इलाज करने के तरीके जानने, मुहासों से मुतासर जल्द की देखभाल के लिए तजावीज़ हासिल करने तक सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। इस बारे में अगर हम बात करें कि कील मुहासे निकलने की मुमकिन वजूहात क्या हैं और आप हमेशा के लिए मुहासों से छुटकारा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके 5 तरीके हैं। सबसे पहले अपने बालों और जल्द की मसनूआत को चेक करें। बालों के कंडीशनर्स, जेल्स, शेविंग प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, मॉइस्चराइजर्स, स्किनर्स और दीगर मसनूआत जिनमें तेल होता है वो मुहासों को बंद करते और कील मुहासों का सबब बन सकते हैं। सिर्फ बालों और जल्द की ही ऐसी मसनूआत का इस्तेमाल करना जल्द से मसाम बंद नहीं होते, जल्द की ज़ाहिरी शक्ल में बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। बालों और जल्द की मसनूआत का लेबल चेक करें ताकि ये मालूम हो सके कि आया वो तेल से पाक हैं या कि नहीं। इसके अलावा इस बात पर भी गौर करें कि क्या वाकई आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है जो आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि डर्माटोलॉजिस्ट शुदा के निशानात वाली प्रोडक्ट्स भी कुछ लोगों के लिए कील मुहासों का सबब बन सकती हैं। जब आप वर्जिश करें तो जितना मुमकिन हो कम मेकअप करें। यहाँ तक कि अगर मुशक्क़त से भरपूर पसीने वाली वर्जिश के दौरान तेल से पाक और गैर डेंजेनिक कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी मसामों को बंद कर सकते हैं। बैंड ऑफ पॉलिसी इख्तियार करें। क्या आप अक्सर अपनी ठोड़ी या गालों पर हाथ रखकर बैठते हैं या अपनी नाक पर हाथ फेरते हैं? ऐसा करने से बैक्टीरिया की अफजाइश की हौसला अफजाई हो सकती है जो चेहरे के उन हिस्सों में इन्फेक्शन का सबब बन सकता है। लिहाजा एक ऐसा सख्त हैंड ऑफ पॉलिसी अपनाएं, यानी चेहरे को बार बार ना छुएं। नोचने या दबाने से मुहासों के बैक्टीरिया जल्द में गहराई तक पहुंच सकते हैं जिससे ज़्यादा सोजिश और मुमकिन तौर पर मुस्तकिल दाग पड़ सकती हैं। लिहाजा छूने के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करने की कोशिश करें। पसीने को इधर-उधर ना जमने दें। काम करने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपने पसीने को साफ करें। जिस्मानी सरगर्मी जिस्म को गर्म करती है, जिसकी वजह से पसीना जल्द की सतह के तेल के साथ मिल जाता है। दोनों मिलकर मसामों में मादे को फंसाते हैं। अगर जल्दी से नहाना या मुँह धोना मुमकिन ना हो तो तौलिए से खुश्क करके कपड़े तब्दील कर लें। पसीने वाले कपड़े ज़ेब तन किए रहना जिस्म के दीगर हिस्सों पर कील मुहासों का सबब बन सकते हैं। ज़्यादा धोने और सख्त स्क्रबिंग से गुरेज करें। कील मुहासे गंदगी की वजह से नहीं होते, लिहाजा सख्त मवादों जैसे अल्कोहल पर मबनी मसनूआत से बार बार धोने से मसला हल नहीं होगा। दरहकीकत ये अमल तेल की ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार और मज़ीद दाग धब्बों की वजह से सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकता है। दिन में 1 या 2 बार जबड़े के नीचे से हेडलाइंस तक साबुन से आहिस्ता से धोएं। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सिर्फ नीम गर्म पानी से धोना और वॉश क्लॉथ की बजाय सिर्फ हाथों का इस्तेमाल भी अच्छा काम करता है। अपनी जल्द को जलन या सूजन से बचाने के लिए नर्म तौलिए से इसे रगड़ने की बजाय थपथपाकर खुश्क करें। ज़हनी तनाव की सतह को कम करें। जब आप तनाव में होते हैं तो जिस्म तनाव के हार्मोन पैदा करता है जो जल्द में मौजूद गदूद में से तेल की ज़्यादा पैदावार को तहरीक करता है। लेकिन तनाव मुहासों का सबब कैसे बनते हैं? जब ये इज़ाफ़ी तेल जल्द के मुर्दा खुलियात और बैक्टीरिया के साथ घुल-मिल जाता है तो ये मुहासों की नशोनुमा या उन्हें बदतर होने का सबब बन सकता है। अगर आप मुस्तकिल तनाव का शिकार रहती हैं तो दिन भर मुख्तसर वक़्फ़े और गहरी साँस लेने की मश्क करें। बाकायदगी से वर्जिश करना इज़्तिराब और तनाव को कम करने का एक बेहतरीन तरीका है। अगरचे कील मुहासों का कोई बाकायदा या मुतय्यन इलाज नहीं है, लेकिन कम शिद्दत वाले मुहासों पर जल्द और जिस्म की मुनासिब देखभाल से काबू पाया जा सकता है। और अगर आप ये तमाम हिकमत अमली जो मैंने अभी आपको बताई है इस पर अमल करने का आगाज़ कर देंगे तो आप की जल्द ठीक हो जाएगी, कील मुहासों से आपको निजात मिल जाएगी। सादगी अक्सर बेहतरीन हल होती है। इन सेहतमंद आदत को 1 या 2 माह तक जारी रखें और अगर आपको फिर भी कोई नतीजा नज़र नहीं आता तो फिर आपके कुछ और अवामिल भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल तब्दीलियाँ, अद्वियात के ज़िमनी असरात, खानों या कॉस्मेटिक से एलर्जिक रद्द-ए-अमल और जिन्नियात वग़ैरह।